Hello everyone, Assalamualaikum once again. Welcome back to my channel Glow Up with Kiran. I hope you all are doing well और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। तो आज मैं आपको बताऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ टिक्का बोटी और इनके साथ फेमस मिलने वाले अनियन रिंग सैलेड की रेसिपी, जो हम रेस्टोरेंट में मज़े ले लेकर खाते हैं क्योंकि वो होता ही इतने मज़ेदार है। तो फिर क्यों ना वही रेसिपी आप खुद घर पर बनाएं और सबकी तारीफें समेटें। बीफ टिक्का बोटी बनाने का बेहद आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बगैर किसी सीख के। और मज़ेदार तो इतनी बनेगी कि पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। और जब आप एक दफ़ा ये बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने ये घर में बनाए हैं। तो रेसिपी को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और इसमें ऐड कर लूंगी बोनलेस बीफ और इसके इतने इतने पीसेस किए हैं, ना ही बहुत छोटे और ना ही बहुत बड़े। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूंगी 2 चम्मच दही, ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस 2 चम्मच ही इनफ है हाफ केजी गोश्त में। फिर इसमें ऐड कर लूंगी टिक्का बोटी मसाला 2 टेबलस्पून। जब आप ये ऐड करेंगे तो फिर आपको किसी भी और स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ऐड कर लूंगी सौंफ, कलवंजी, ज़ीरा, चाहे तो ऐड करें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून क्योंकि टिक्का बोटी मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। और अब ऐड कर लूंगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। अगर लेमन जूस ना हो तो सिरका भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर ऐड कर लूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई तकरीबन 1 टेबलस्पून। एंड लास्ट में इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल क्योंकि गोश्त में कोई भी चर्बी वगैरह ऐड नहीं की। तो चलिए जी, अब इसे करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स ताकि तमाम मसाले वगैरह अच्छे से गोश्त के साथ लग जाएं। हमने इसमें कोई भी कचरी मसाला वगैरह इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इतनी जल्दी गल जाएगा, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बोटी तैयार होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। नेशनल का टिक्का बोटी मसाला इतना अमेजिंग है कि इसके साथ किसी भी और मसाले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए जी, मैरिनेशन तो बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब करना क्या है, इसको मैरिनेट करके छोड़ना है 1 या फिर 2 घंटे के लिए। मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसे सुबह में बनाना था। तो जितनी ज़्यादा देर इसकी मैरिनेशन करके इसे रखेंगे इसका टेस्ट उतना ही अमेजिंग आने वाला है। तो ये देखिए जी, पूरी रात मैरिनेशन के बाद ये कुछ इस तरह से हुआ है। तो अब इसे कर लूंगी मिक्स इस तरह से और अब इसे ऐड कर लूंगी कढ़ाई में। और अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट फ्लेम को करना है ऑन और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। कवर करके छोड़ दूंगी, जो दही है वो पानी छोड़ देगा। तो चलिए जी, तब तक बना लेते हैं स्पेशल ऑनियन रिंग सैलेड। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, इन्हें कर लूंगी पील और फिर पील करने के बाद इन्हें कर लूंगी वॉश क्योंकि मैं इन्हें कटिंग करने के बाद वॉश नहीं करूंगी। तो चलिए जी, प्याज को वॉश कर लिया है। तो अब इसकी कटिंग कर लूंगी इस तरह से गोल गोल, आप जैसे चाहें इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अब इसे ऐड कर लूंगी बाउल में और फिर इसमें ऐड कर लूंगी नमक हाफ टी स्पून, केचप 2 टेबलस्पून भर भर कर। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आएगा प्याज का। और फिर ऐड कर लूंगी लेमन जूस, 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे कर लूंगी मिक्स। तो अब ये जो प्याज है ये भी मिक्स करने से खुल जाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट होगा। तो मिक्स अच्छे से हो गया है। अब ऐड कर लूंगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। सो अनियन रिंग सैलेड भी तैयार है। होपफुली ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए जी, 15 मिनट गुजरने के बाद इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। आपको दिखाने के लिए इसका कवर हटाया है, इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया था, जो दही इसमें ऐड किया था उसी ने पानी छोड़ा है। अब इसी तरह से इसे कुक होने देंगे, ये इसी पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए जी, 20 मिनट गुजरने के बाद पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसी तरह से चम्मच हिलाकर इसे कर लूंगी मिक्स। बहुत ही टेस्टी और जूसी बनेगा ये।
अब अगेन 5 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ दूंगी। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का बीफ टिक्का बोटी तैयार हुई है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने ली है छोटी सी प्लेट। इसमें रख लूंगी कोयला, जिसे पहले ही मैंने जला लिया था। ऑयल या फिर घी थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी और फ़ौरन से इसे कवर करके रख लूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट गुजर गए हैं और देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे कर लूंगी सर्व। तो पहले प्लेट में ऐड करूंगी मज़ेदार चटखारेदार बीफ टिक्का बोटी, जो इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट से खाना तो भूल ही जाएंगे। और साथ ही ऐड कर लूंगी अनियन रिंग सैलेड, गार्निश कर लूंगी पुदीने से और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और साथ ही गिलास में ऐड कर लूंगी आइस क्यूब। रेस्टोरेंट जैसे मज़े लेने हैं तो फिर फीलिंग्स भी वैसी ही आनी चाहिए। और ऐड कर लूंगी कोको कोला। सो ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका फीडबैक दें। सो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मज़ेदार लिखना मत भूलिएगा। सी यू सून विद न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।